में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट लेके आए हैं आपके सामने। इनमें आपको डिफरेंस बताएंगे और आइडेंटिफिकेशन बताएंगे कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका आईडी केबल होता है, आई डी ई इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक 40 पिन का केबल होता है। पुराने टाइम में लगता था। CD रोम हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं। हार्ड डिस्क मतलब स्टोरेज जो है, CD रोम जिसके अंदर CD वगैरह और DVD वगैरह चलते हैं। आजकल इसकी जगह पे लेटेस्ट आ गया है। अब ये देखो, इसमें आइडेंटिफिकेशन है। एक साइड में रेड है, एक साइड में कुछ नहीं है, तो राइट वाली तरफ ऐसे लगेगा। दूसरा ये आ गया, आजकल इसको बोलते हैं साटा केबल, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये आपका 7 पिन का होता है, 7 पिन का साटा केबल आ गया ये। ठीक है, इसकी जगह पे, इस केबल की जगह पे आया ये। इसको कर दिया क्लोज, ये बंद हो गया। आजकल ये नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जब हम इसको लगाते थे तो जो अनट्रेंड इंजीनियर थे वो ऐसे ही पकड़ के खींच लेते थे, ये नीचे रह जाता था, ये केबल हाथ में आ जाती थी। इसलिए आजकल ये आ गया, इसको साटा बोलते हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इससे भी दोनों चीज़ कनेक्ट होती है, CD रोम और हार्ड डिस्क। उसके आगे आप आते हैं, आपको दिखाते हैं हम। ये आपका अलग अलग पार्ट रखे हुए हैं। सबसे पहले ये चीज़ है, ये आपका क्या है, इसको साउंड कार्ड बोलते हैं। ये जो आपके PCI स्लॉट में लगता है। PCI मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, जो आपका स्लॉट होता है उसके अंदर लगता है, मदरबोर्ड के अंदर। आपका मान लो इंटरनल साउंड कार्ड खराब हो जाता है तो ये एक्सटर्नल साउंड कार्ड लगाते हैं, ये आपका साउंड कार्ड। उसके बाद आपका USB कार्ड आता है। ये USB कार्ड है, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसको। एक पोर्ट के ऊपर 127 डिवाइस लग सकते हैं, इतनी पावर होती है इसके अंदर। 127 डिवाइस एक पोर्ट पे लगा सकते हो। यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर बोलते हैं, USB कंट्रोलर बोला जाता है। ये भी आपका PCI स्लॉट में ही लगता है, इसको भी USB पोर्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका VGA, वीडियोग्राफिक अडेप्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीडियोग्राफिक अडेप्टर। पुराने मॉडल का है, बहुत पुराना है, देखो। ठीक है, PCI स्लॉट में लगता है ये भी। ये VGA केबल है, वीडियोग्राफिक अडेप्टर। 15 पिन होते हैं इसके अंदर। आपका जो डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है, 15 पिन होते हैं। VGA वीडियोग्राफिक अडेप्टर, ये आपका VGA होता है। उसके बाद आता है आपका लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क। ये लैन कार्ड होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर लैन कनेक्ट होती है। लैन मतलब 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट चलता है। आजकल वाईफाई आ गया तो ये इसका ज़माना चला गया है, आजकल वाईफाई चलता है। ये आपका लैन कार्ड होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी PCI स्लॉट में ही लगता है। ये आपकी रैम आती है, ये रैम है आपकी। सबसे पहले मैं पुरानी दिखाऊंगा, सबसे ओल्ड मॉडल। ये आपकी रैम है, 128 MB की रैम है भाई। देखिए, ये SD रैम है, 128 MB की, स्टैटिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इसके अंदर 168 पिन होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था मैंने। यहाँ पे 1.1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 184 लिखा हुआ है। ये देखिए, इसके ऊपर पिन लिखा होता है, SD रैम की आइडेंटिफिकेशन। ये 1.1 नंबर लिखा हुआ है यहाँ कोने पे, और दूसरी साइड में आपका ये 1 नंबर दिख रहा है आपको। ये दूसरी साइड में 184 लिखा हुआ है। ये देखो 184, ये यहाँ पे 184 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, 184। दूसरी साइड हम इसको पलटेंगे तो यहाँ पे आपका 185 लिखा होगा। ये देखो, यहाँ पे 185 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 185, और इधर 168 लिखा हुआ है, 168। ये आपका इनका आइडेंटिफिकेशन है। ऐसे ही सभी रैम्स पे लिखा होता है कितने पिन होते हैं और कितने वोल्टेज का होता है। SD रैम है, 3.5 वोल्टेज होता है और 168 पिन होता है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको DDR2। ये DDR2 रैम है, इसमें 240 पिन होते हैं। ये 1 GB का है, ये लिखा हुआ 1 GB सैमसंग का है। ये आपका DDR2 रैम है। ठीक है, ये हमारे पास लेटेस्ट रैम है, DDR3 है। ये सैमट्रॉनिक्स का है, DDR3। इसमें भी 240 पिन होते हैं, 2 GB का है DDR3। इस पर लिखा भी है, जूम करके दिखा सकते हो आप, DDR3 रैम। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपके पास CMOS सेल होता है, डेट और टाइम को अपडेट करता है। ये काफ़ी चीज़ों में डलता है, कैलकुलेटर में भी डलता है, मदरबोर्ड में भी डलता है, घड़ी में भी डलता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। ये लिथियम का सेल होता है, 3 वोल्ट का सेल होता है, जो अपने कंप्यूटर में क्या करता है, डेट और टाइम को अपडेट करता है, साथ में बायोस की कॉन्फ़िगर को भी सेटिंग करता है, कॉन्फ़िगर करता है। ये आपका CMOS सेल बोला जाता है। ये आपके प्रोसेसर है, एक पिनलेस वाला है, एक पिन वाला है। ये आपका पिनलेस प्रोसेसर है, जिसके विदाउट पिन, जो लेटेस्ट है विदाउट पिन वाला। ये ओल्ड मॉडल है, जिसमें पिन वगैरह होते हैं। ये आपका पिन वाला है आपके पास। मैं आपको दिखाता हूँ बोल के, इसीलिए इसको पैकिंग में रखा है, ताकि इसकी पिन वगैरह फोल्ड ना हो जाए, मूव ना जाए। ये आपका प्रोसेसर है, ये पिन वाला प्रोसेसर है। ये मैं आपको देख के बताता हूँ कौन सा प्रोसेसर है। इंटेल 2.5 GHz का, ये भी इंटेल का है। इसमें भी लिखा हो रहा है, ये देखो, ये 2 है। ये एक पिन है, एक विदाउट पिन वाला है। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। ये विदाउट पिन वाला है, ये पिन वाला है। ठीक है,
इसके अलावा एक हमारे पास कनेक्टर है ओल्ड मॉडल का। सबसे पहले ये ऐसे माउस कीबोर्ड लगते थे पुराने मॉडल में, जो अभी थोड़ी देर पहले पिछली लास्ट वाली वीडियो में जो दिखाया था हमने मदरबोर्ड Pentium 1, उसमें ये लगता था। ये कनेक्टर बोला जाता है, PS2 कनेक्टर बोला जाता है। PS2 मतलब प्लग स्टेशन 2 स्टार्ट एकदम से लग जाए आपका। ये कीबोर्ड का होता है पुराने मॉडल का। ये आपका क्या है, ये आपका कनेक्टर है जिसको हम 4 पिन से SATA कन्वर्ट कर सकते हैं। ये SATA पावर कनेक्टर है एक साइड में, और एक साइड में है 84 पिन पावर कनेक्टर। अगर आपके पास पुराने टाइप का SMPS है, 80 SMPS है, और आपका जो मदरबोर्ड और जो हार्ड डिस्क का वो लेटेस्ट है, तो आप ये कन्वर्टर लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये SATA वाला है, ये 40 पिन 4 पिन का पावर कनेक्टर। ये 15 पिन होते हैं, इसके अंदर 15 पिन होते हैं। SATA पावर केबल होता है, और ये SATA डाटा केबल होता है। ये SATA और डाटा केबल ऐसे दोनों साथ में लगते हैं, और ये दोनों साथ लगते हैं, ये IDE और ये इसके साथ। अगर ये केबल लगेगी तो ये लगेगा आपका, अगर SATA लगेगी तो ये कनेक्ट होएगा आपका। ये SATA पावर केबल है, SATA डाटा केबल है। ये आपका पुराने टाइप के वो थे आपके पार्ट। और एक आप हमारे पास ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ है। आजकल लैपटॉप में तो ब्लूटूथ ऑलरेडी होता है, मोबाइल में होता है, लेकिन जो डेस्कटॉप होते हैं उनमें ब्लूटूथ नहीं होता, तो उनमें बाद में ब्लूटूथ लगाया जाता है। फिर आप मोबाइल से कनेक्ट करके डाटा वगैरह शेयर कर सकते हो।